आपके अकॉर्डिंग कुछ एक लाइफस्टाइल डिजीज आप बताएं कि जो आजकल कॉमन है और उसमें सबसे ज्यादा सीवियर कौन सी है? डायबिटीज। हर घर में अभी हमें डायबिटिक एक इंसान मिल जाता है। तो अगर किसी की दवाई ऑलरेडी चल रही है, वो किसी भी पीसीओडी की है, थायराइड की है, कोलेस्ट्रॉल की चल रही है, डायबिटीज की चल रही है, वो आपसे कंसल्ट करता है कि मैम आई हैव दैट इश्यूज, तो उस केस में आप वो दवाइयां बंद करा देते हैं? हाँ, लेकिन हम एकदम से नहीं बंद कराते। खाने में आज के टाइम में नॉर्मल लोग क्या गलती कर रहे हैं? फोन देखते हुए खाना खा रहे हैं। देयर इज अ बिग साइंस बिहाइंड इट। मुझे एक ऐसा रिजल्ट बता दो आप, शुगर लेने की वजह से या कोल्ड ड्रिंक लेने की वजह से या सॉफ्ट ड्रिंक लेने की वजह से, कि आज मैं इतना डर जाऊं, घबरा जाऊं कि दोबारा लाइफ में लूं ना कभी। कोल्ड ड्रिंक आपको पता है कि इट्स अ टॉयलेट क्लीनर। छोटा सा आपको एग्जांपल देती हूँ, टोमेटो केचप। ठीक है, वो खट्टी है, नमकीन है, दैट्स ऑल नो। लेकिन उसमें भी जितना नमक और जितना बाकी चीजें डाली गई उतना मीठा भी डाला गया। अच्छा, मतलब हिडन शुगर्स। थोड़ा सा ऑटिज्म के आप मुझे सिम्टम्स बताओगे हमारे ऑडियंस को, ताकि वो आपकी वीडियो देख के समझ पाए कि उनका बच्चे को ऑटिज्म हुआ है। ऑटिज्म इज कि एक तो बच्चा पहचानता नहीं अपने मदर फादर को। कैसे देते हो आप रिजल्ट? क्या आपकी प्रोसेस क्या है? इट इज जस्ट कि पहले हम उनका रूट कॉज पता करते हैं। हम देखते हैं उनका पूरा लाइफस्टाइल। इट इज नॉट जस्ट द फूड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं हेल्थ के बारे में, द रियल हेल्थ। रियल हेल्थ का मतलब क्या होता है? बहुत सारे अपने पॉडकास्ट, वीडियोस, रील्स देख ली होंगी हेल्थ के ऊपर कि कैलोरी डेफिशिएट करो, कोई कहता है कि कीटो डाइट कर लो, कोई कहता है इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लो, कोई कहता है प्रोटीन हाई कर लो, कोई कहता है कार्ब्स कट कर दो। बहुत सारी नई नई मेडिसिन भी आ गई हैं, बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं, प्रैक्टिस आ गई हैं, जिससे आप अपनी बहुत सारी सीवियर डिजीज हैं, लाइफ स्टाइल डिजीज लाइक डायबिटीज हो गई, पीसीओडी हो गया, थायराइड हो गया, बीपी हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो ये सारी डिजीज हम विदाउट मेडिसिन हम ट्रीट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। तो ये कैसे होता है और ये डिजीज क्यों होती है, उसके पीछे हम जाएंगे कि इनके होने के पीछे रीजन क्या है। अगर आपको है तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में पॉडकास्ट में मौजूद है डॉक्टर इंदुप्रीत मैम। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। मैम जो है एक बीडीएस डॉक्टर हैं, साथ में लाइफ स्टाइल डॉक्टर भी हैं। अगर आपको लाइफ स्टाइल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिजीज हो चुकी है, तो आप कंसल्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही है मेरे से कि डेंटल में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही थी जो आप लाइफ स्टाइल डिजीज में आ गए? प्रॉब्लम डेंटल में कुछ नहीं है। इवन आई एम अ डेंटिस्ट टुडे। मेरा अपना क्लिनिक है डेंटिस्ट्री में, अभी भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। लेकिन आफ्टर डूइंग माई डेंटिस्ट्री मुझे ऐसा फील हुआ, आई स्टार्टेड सीइंग कि मेरे आसपास, मेरी फैमिली में ही मेरे ग्रैंड पेरेंट्स दे आर टेकिंग मेडिसिन। हम मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते थे जो मेडिसिन ले रहे हैं, बीपी की, डायबिटीज़ की। एंड सिंस इट वॉज डायग्नोस, जिस दिन से वो डायग्नोस हुआ और टिल द लास्ट ब्रेथ दे आर टेकिंग द मेडिसिन। और वो जो डिटोरेशन है वो होती जा रही है। एक टैबलेट से शुरू हुआ और वो चलता चला गया। वो बहुत सारी टैबलेट्स, इंसुलिन, ये सब में पहुंच जाता है, बट कोई उसका सोल्यूशन नहीं है। देन आई रिसर्च अबाउट दिस, तो मुझे पता लगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। व्हेन वी वर्क ऑन आवर लाइफस्टाइल, इट इज़ बेसिकली कि जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं वो हमारी ही इल लाइफस्टाइल की वजह से, अगर हम उसको ठीक कर लेंगे तो हम अपने डिजीजेस को ठीक कर सकते हैं। उन मेडिसिन की ऐसा ज़रूरत नहीं है। ओके। तो इट इज़ बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीजेस जो हमें हो रही हैं वो किस लिए हो रही हैं? सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ऑल टाइम सिटिंग, फ़ोन का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड का बहुत ज़्यादा इनटेक होना, दीज आर द थिंग्स। इस पर अगर हम वर्क कर लेंगे, अपने इमोशनल वेलबींग पे काम कर लेंगे, तो हमें बीमारियां नहीं होंगी, और हो भी गई हैं तो वो ठीक हो सकती हैं। अभी मैंने इंट्रोडक्शन में जब हम इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे थे तो कुछ लाइफ स्टाइल डिजीज बताई थी। आपके अकॉर्डिंग कुछ एक लाइफ स्टाइल डिजीज आप बताएं कि जो आजकल कॉमन है और उसमें सबसे ज्यादा सीवियर कौन सी है? आई वुड लाइक टू से अबाउट डायबिटीज। हर घर में अभी हमें डायबिटिक एक इंसान मिल जाता है। मतलब अगर हम देखें जनरल, अगर हम बात करें, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेनी रिसर्चेस, उसमें भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है। 1 in 4 इज डायबिटिक। इंडिया में तो ऐसा हो ही चुका है और इवन बाहर भी ऐसा ही है। तो पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, जब इलेक्ट्रिसिटी कम थी, जब प्रोसेस्ड फूड कम था। मतलब इफ़ वी जस्ट कंपेयर तो हमें पता लग जाएगा कि इसका रूट कॉज क्या है। और जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, तो हम विद इन अ वीक उनको रिजल्ट्स ऑलमोस्ट, मतलब स्टार्टिंग ऑफ रिजल्ट दे देते हैं। कैसे देते हो आप रिजल्ट? क्या आपकी प्रोसेस क्या है? इट इज़ जस्ट कि पहले हम उनका रूट कॉज पता करते हैं। हम देखते हैं उनका पूरा लाइफस्टाइल। इट इज़ नॉट जस्ट द फूड। आप सुबह से लेकर शाम तक क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, आपका इमोशनल वेलबींग कैसा है,
आप क्या खाते हो, किस टाइम सोते हो, एवरीथिंग वी फिगर द रूट कॉज। फिर हम उनको एक प्लान देते हैं जिसमें दे आर जस्ट द रिप्लेसमेंट्स। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ड्रास्टिक चेंजेस कर देने, छोटे छोटे रिप्लेसमेंट्स देते हैं जो जो रूट कॉज है उस पर काम करते हैं। और सिर्फ उनको अपना खाना पीना थोड़ा सा बदलना होता है, विच इज अ बिट डिफिकल्ट फॉर इंडियंस, बट वो ग्रेजुअली कर लेते हैं बिकॉज हम थोड़ा थोड़ा उनको बताते हैं, थोड़ा सा उनका मान लेते हैं, थोड़ा सा अपना मनवा लेते हैं। तो वी गिव लाइक 7 days कि इतने दिन है, ये आपने छोड़ना है, एक दिन में नहीं होता, दैट इज वेरी मच प्रैक्टिकल, बट 7 दिन में मोस्ट ऑफ द पीपल डू। अच्छा, क्या वो रिप्लेसमेंट होते हैं छोटे छोटे जो बेसिक प्रैक्टिस कर रहे हो? अगर इफ आई टॉक अबाउट जर्नल, अगर कोई ट्राई भी करना चाहे और किसी को डायबिटीज है तो बेस्ट थिंग व्हाट दे कैन डू इज कि मिल्क छोड़ना पड़ेगा। मिल्क, टी नहीं लेनी है, या फिर मॉर्निंग टी नहीं लेनी है एटलीस्ट, जो खाली पेट होती है। एंड जो भी आप खा रहे हैं उसको आप खाना कंटिन्यू कर सकते हैं, बट उसका जो प्रोपोर्शन है उसको हाफ कर दें। और उससे पहले यू स्टार्ट हैविंग रॉ, बी इट फ्रूट्स, बहुत ज़्यादा हाई शुगर लेवल है तो बहुत ज़्यादा मीठे फ्रूट्स नहीं लेने, बट रेगुलर जो कम मीठे फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, वो ले सकते हैं। उसके अलावा आप सैलेड्स ले सकते हैं बिफोर योर रेगुलर मील्स। इतना भी आप कर लेंगे तो आई वुड से 30 to 40% आप अपने शुगर लेवल्स में डिक्रीज देख लेंगे। ऐसा है। सक्सेस रेट क्या है मैम आपका? सक्सेस रेट इज वेरी गुड, आई वुड से इन डायबिटीज इट्स ऑलमोस्ट 90%। ओके। मतलब आज तक मैं ऑलमोस्ट 10 साल से काम कर रही हूँ, तो शायद कुछ लोग, आई कैन से 10 to 20% लोग ऐसे होंगे जिनको रिजल्ट नहीं मिला, अगर किसी ने किया है तो। ओके। पीपल आर नॉट दैट मच डेडिकेटेड, उनको लगता है कि चलो एक की जगह 2 गोलियां ही तो लेनी पड़ेंगी तो हम वो ले लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो कि आपको अंदर ही अंदर खत्म करती रहती है। वेरी ट्रू। ब्लड शुगर बढ़ेगा, आपने मेडिसिन से कंट्रोल कर लिया, बट विद इन लाइक 3 years किडनी, आईज, लिम्स कुछ ना कुछ अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। एंड दिस इज अ सीक्वेंस, ये दोनों चीजें किडनी पेशेंट्स को होती ही होती हैं। और ऐसा कोई नहीं होता जो दवाई नहीं ले रहा है, दवाई लेते हुए भी होता है। तो अगर किसी की दवाई ऑलरेडी चल रही है, वो किसी भी पीसीओडी की है, थायराइड की है, कोलेस्ट्रॉल की चल रही है, डायबिटीज की चल रही है, वो आपसे कंसल्ट करता है कि मैम आई हैव दैट इश्यूज, तो उस केस में आप वो दवाइयां बंद करा देते हो? हाँ, लेकिन हम एकदम से नहीं बंद कराते। वी गो इन अ वेरी प्रैक्टिकल मैनर। मेडिसिन आपकी चल रही हैं, हो सकता है 4 साल से 5 साल से, बॉडी को उसकी आदत हो चुकी है। नाउ इट्स नॉट द डिजीज, अब हैबिट है बॉडी को, इसलिए आप मेडिसिन ले रहे हैं। तो होता क्या है कि हम आपको, जैसे इफ यू टॉक अबाउट डायबिटीज, जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं, अगर आपका शुगर लेवल कम आपको दिखेगा तो आपको मजबूरन मेडिसिन कम करनी पड़ेगी। ठीक है। तो इट इज द सेम फॉर ऑल द डिजीजेस। हम ग्रेजुअली बंद करवाते हैं, जब आपको रिजल्ट्स दिख रहे हैं तब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें जिनसे भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, और वो आपको मेडिसिन को टेपर डाउन करके कम कराएंगे, बंद कराएंगे। खाने में आज के टाइम में नॉर्मल लोग क्या गलती कर रहे हैं? बहुत सारे लोग खा नहीं रहे, ब्रेकफास्ट लोग स्किप कर देते हैं, भागते दौड़ते खाते हैं, फोन देखते हुए खाना खा रहे हैं। देयर इज अ बिग साइंस बिहाइंड इट। अगर हम उसमें बात करेंगे तो पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा, तो दीज आर द टिप्स कि ये सब प्रॉब्लम्स है, ये सब गलतियां हैं जो लोग कर रहे हैं। उसके बाद भी प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड और जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। मतलब हम अननोइंगली, आप सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, चाय तो चलो सबको पता है कि गलत है, स्टिल दे आर एडिक्टेड, वो पी रहे हैं, बट उसके साथ में बिस्किट, नमकीन, ब्रेड। फिर हम बोलते हैं लोगों को आप खाली पेट चाय पीते हो, बोलते हैं नहीं हम रस के साथ खाते हैं। तो 2 मिस्टेक्स, रस के साथ चाय तो खाली पेट ही हुआ, उससे पहले तो कुछ खाया नहीं, एंड रस इज हार्डली एनीथिंग। दूसरा, ये रस इज प्रोसेस्ड। किसी भी चीज को पैक करने के लिए उसमें 25 से ज्यादा तरह के प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, तो वो केमिकल्स इनटेक आप कर रहे हैं। वो पैक्ड है, प्रोसेस्ड है, रिफाइंड है, उसमें फाइबर कंटेंट नहीं है, उसमें जितनी अच्छी चीजें थी वो सब निकल चुकी हैं। शुगर इटसेल्फ, मीठा इटसेल्फ इज नॉट बैड, शुगर इज बैड, बिकॉज शुगर केन से जब वो आ रहा है तो उसका शुगर केन का जो फाइबर था, आप पूरा एक शुगर केन 2 मिनट में नहीं खा सकते, लेकिन उससे निकली हुई 2-3 चम्मच चीनी आप 2 मिनट में खा सकते हो। कोल्ड ड्रिंक में आपने एक कप कोल्ड ड्रिंक पिया तो उसमें कितना ही शुगर आपने इंटेक कर लिया। यही शुगर केन जो है वो बुरा नहीं था, बट उसके साथ फाइबर था, भगवान ने सब कुछ दिया था, साथ में केमिकल्स भी थे, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, मीठे को एब्जॉर्ब करने के लिए हमने सब निकाल दिया, रिफाइन किया और उसको चीनी बना दी। दैट इज बैड। मुझे एक ऐसा रिजल्ट बता दो आप, शुगर लेने की वजह से या कोल्ड ड्रिंक लेने की वजह से या सॉफ्ट ड्रिंक लेने की वजह से,
कि आज मैं इतना डर जाऊं, घबरा जाऊं कि दोबारा लाइफ में लूं ना कभी? कोल्ड ड्रिंक आपको पता है कि इट्स अ टॉयलेट क्लीनर। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल नो कि अब वो लोग पीने की जगह उसको टॉयलेट क्लीन करने के लिए यूज कर रहे हैं। और दूसरा, इफ नॉट वी कांट टॉक अबाउट कोल्ड ड्रिंक, लेकिन मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देती हूँ। टोमेटो केचप, ठीक है, वो खट्टी है, नमकीन है, दैट्स ऑल नो, लेकिन उसमें भी जितना नमक और जितना बाकी चीजें डाली गई उतना मीठा भी डाला गया। अच्छा। मतलब हिडन शुगर्स की अगर हम बात करें, अगर हम अपना ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं, उसमें सीरियल्स में हिडन शुगर्स होती हैं। इफ़ यू आर हैविंग सॉस विद एनी ऑफ द स्नैक्स, उसमें हिडन शुगर्स हैं। ब्रेड में हिडन शुगर्स हैं। तो मतलब हिडन केमिकल्स, हिडन शुगर्स बहुत सारे तरह की चीज़ों में होती हैं। और सबसे बुरी चीज़ क्या है कि जब हम किसी भी चीज़ को पैक कर देते हैं, दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट वी आर डूइंग। बच्चे ले रहे हैं, सॉसेस ले रहे हैं, जैम खा रहे हैं सुबह। अब एक टाइम पे तो इसको हम अपना ये मानते थे कि आज चलो आलू का पराठा बनाए, सॉस से खा लेते हैं, या ब्रेड जैम ले जाते हैं। तो एक तरफ आप कह रहे हो कि पोर्शन कट कर दो, एक तरफ आप कह देते हो कि ये बिल्कुल लेने ही नहीं है। अगर ये लेंगे नहीं तो इनके ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है? बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। Like? सबसे पहले तो आई वुड नॉट गो फॉर फैंसी ऑप्शंस। मैं ये कहूँगी कि आप होममेड चीज़ें ट्राई करो। इट्स लाइक कि आपने इंस्टेड ऑफ सॉस आप घर पे टमाटो की चटनी बनाओ। बच्चे नहीं लेंगे, आई एम श्योर अबाउट इट, बट बच्चों को देने का तरीका क्या होता है, ईदर यू मेक अ सिंपल थिंग इन अ फैंसी वे, ठीक है, आप उसको अच्छा प्रेजेंट करोगे, बच्चे खा लेंगे। आप उनको एजुकेट करोगे तो वो खा लेंगे। आप खुद खाओगे तो वो खा लेंगे। आजकल प्रॉब्लम क्या है कि आप अपने बच्चे को तो मना कर दो कि वो चिप्स का पैकेट नहीं लेना है, बिल्कुल, बट इन द इवनिंग बारिश आ गई, चलो बाहर से समोसे लाके खाते। हाँ जी। तो जब तक आप खुद को कंट्रोल नहीं करोगे, बच्चे कंट्रोल नहीं करेंगे। घर पे बनाओ, फ्रेश बनाओ, फ्रेश इंग्रेडिएंट से बनाओ, इट डोंट टेक मच ऑफ द टाइम। आप कम से कम 1 या 2 दिन का बना के रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं मैं बोलूंगी। प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैं ये नहीं कहूंगी हर मील में आप फ्रेश बनाओ, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल आजकल है, इट्स अ बिजी लाइफ। लेकिन 1 आधे दिन का बना के जितना आपको विदाउट प्रिजर्वेटिव आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं 1 या 2 दिन, दैट्स ओके। घर पे बनाओ, फ्रेश बनाओ, देन आप यू कैन मिक्स एंड मैच। आप जैसे आपने मान लो 1 दिन ब्रेड दे दी, 2 दिन के बाद में मतलब यू टेक अ इंटरवल ऑफ 2 days कि अब 2 दिन ब्रेड नहीं मिलेगी, ठीक है। ब्रेड दी तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स लगा रहे हो, अब उसमें आप प्रोसेस चीज भी लगा दोगे, आप सॉसेस भी लगा दोगे, और एक सैलेड के फॉर्म में 1 स्लाइस ऑफ लेटस दे दिया या 1 स्लाइस ऑफ अनियन दे दिया, तो दैट इज नॉट राइट। आप यू मिक्स एंड मैच द थिंग्स। घर पे आप बनाया हुआ कुछ हेल्दी चीजें दो घर पे, इंस्टेड ऑफ लाइक मेयो, जितने हम लोग हंग कर्ड को यूज करते हैं आजकल, विच इज वेरी मच ट्रेंडिंग। तो बी माइंडफुल इन केस ऑफ किड्स। आप उनको बिल्कुल बंद नहीं कर सकते हो, बट यू कैन ट्राई डिफरेंट ग्रेन्स। आजकल इतनी रेसिपीज है सोशल मीडिया पे, पैनकेक्स आर मेड ऑफ रागी, तो पॉजिटिव मिलेट्स यूज हो रहे हैं। लिटिल मिलेट है जिसका आप डोसा, इडली, चीला, खिचड़ी, बर्गर, पिज्जाज, इवन आई गिव टू माई क्लाइंट्स। मतलब जब मेरे क्लाइंट्स जो कि बच्चे आते हैं, आई हैव डिफरेंट सेट ऑफ रेसिपीज, ओके, और उसमें हम यही चीजें यूज करते हैं। मतलब मेरे पास एक लड़की आई थी, शी इज 1.5 or 2 years एंड शी इज ऑटिस्टिक। तो अब उस बच्चे के साथ वी हैड अ स्ट्रगल कि हम उसका सब कुछ बंद नहीं कर सकते, बट मुझे उसका मिल्क भी बंद करना था, मुझे उसका वीट भी बंद करना था। क्यों? एंड बिकॉज वीट, मिल्क एंड मीठी फ्रूट्स, दीज आर नॉट गुड फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। और अभी रिसेंटली एम्स इंडियन रिसर्च ही है, अभी आई थिंक 2 महीने पहले ही हुई है, जिसमें अराउंड 160 और समथिंग लाइक दिस उन्होंने बच्चे लिए थे। दे सेग्रीगेटेड बिटवीन देम, मतलब अमंग उसमें 2 ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर दिया। एक उन्होंने रेगुलर इंडियन फूड दिया, एक वो उन्होंने वीट और मिल्क माइनस कर दिया, तो दे गॉट ड्रास्टिक रिजल्ट्स। और ये बाहर तो खैर बहुत टाइम से हो रहा है, क्योंकि ऑटिज्म पहले बाहर बहुत ज़्यादा था, अब इंडिया में बहुत ज़्यादा हो गया। थोड़ा सा ऑटिज्म के आप मुझे सिम्टम्स बताओगे हमारे ऑडियंस को, ताकि वो आपकी वीडियो देख के समझ पाए कि उनका बच्चे को ऑटिज्म हुआ है। ऑटिज्म इज कि एक तो बच्चा पहचानता नहीं अपने मदर फादर को पहचानने में, मतलब इट्स लाइक 1 year कि वो अपने रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। आप जो उनको कमांड दे रहे हैं बच्चे को एट लाइक 10 to 12 months में, अब वो समझने लगता है, एक नॉर्मल चाइल्ड समझने लगता है। आप उसको बोलोगे रुक जाओ, यूल शाउट, तो वो समझ जाएगा कि हाँ कुछ गड़बड़ है। आप उसको अफेक्शन दिखाओगे, इमोशंस, तो वो समझता है।
बट एक ऑटिस्टिक चाइल्ड डोंट अंडरस्टैंड थिंग्स. आप उसको बोलोगे यू क्लैप योर हैंड्स तो उसको नहीं पता. यू नीड टू स्ट्रगल. कुछ बच्चे हैं जो अब बहुत एक्टिव होते हैं, मतलब वो भागते ही रहेंगे. तो दिस इज अ क्लासिकल केस ऑफ ऑटिज्म कि वो आप उनको बोलोगे रुक जाओ, मतलब देयर इज नो नीड, देयर इज नो नेसेसरी, पर वो बच्चा घर के घूम ही जा रहा है, भागी जा रहा है. तो हाइपर एक्टिव है. मतलब ऑटिज्म की बहुत सारी वैरायटी है, बट दिस इज सम ऑफ द क्लासिकल केसेस जो हमें इंडियंस में दिख रहे हैं. ओके, तो उसका क्योर क्या है और ये क्योर हो जाती है बीमारी? क्योर तो मैं इसके लिए अभी नहीं बोलूँगी, बिकॉज थोड़ा सा इंडियंस में अभी ये नया है. बट हाँ, इसको हम बहुत अच्छे से ट्रीट कर लेते हैं. लाइफ स्टाइल डिजीज में रखते हो आप इसे? आप खुद क्योर करते हो बच्चों को इस डिजीज के लिए? लाइफस्टाइल डिजीज इसलिए, बच्चे की कोई गलती नहीं थी. जब मदर प्रेग्नेंट थी, शी वाज इन स्ट्रेस, जो फर्स्ट कारण है इसका. पेरेंट्स ने, मतलब मदर ने अपना ध्यान नहीं रखा उस टाइम पे, तो किड्स आर सफरिंग. उसके बाद में जब बच्चा पैदा हो रहा है, आप सीन मदर्स कि वो 6 महीने का बच्चा उसको स्क्रीन दिखा के खाना खा रहे हैं. तो ये जो चीज़ें हैं ये उनके ब्रेन सिग्नलिंग को अफेक्ट कर रहा है. सबसे बुरी चीज़ क्या होती है, जब आप किसी बच्चे को स्क्रीन दिखा के खाना दे रहे हो तो उसको पता नहीं है कि उसका पेट कब भर गया है, उसने क्या खाया है. उसकी बॉडी को नहीं पता है कि वो खाना अंदर आ रहा है, उसने डाइजेस्ट करना है. वेरी ट्रू. तो वो सब कुछ गड़बड़ आ जाता है. बच्चे ओबीस इसीलिए हो रहे हैं, उनका ब्रेन में एक सिग्नलिंग होता है. देयर आर स्पेसिफिक हार्मोन्स, ग्रेलिन एंड लेप्टिन, जो कि सिग्नल करते हैं कि हाँ अब भूख लगी है, इतनी भूख लगी है, अब देयर इज अ फीलिंग ऑफ फुलनेस. जब आप बच्चे को फोन दिखा रहे हो तो उसका सारे हार्मोन, सारा ब्रेन इज टू दैट स्क्रीन. उसको नहीं पता उसके आसपास क्या चल रहा है, वो खाना कब गया, उसने कुछ उठा के रखा नहीं रखा, उसे कुछ नहीं पता. यू आर जस्ट फीडिंग. बॉडी को नहीं पता कि खाना अंदर आ रहा है, कितना खाना अंदर आया. आप एक बच्चे को नॉर्मल बिठा के रोटी दो, वो 1 रोटी खाएगा. आप स्क्रीन देके 2 रोटियां भी खिला लोगे, एंड मदर्स आर हैप्पी कि उसने 2 रोटी खा लिया. अच्छा, द रियल हेल्थ की स्टार्टिंग कब हुई और कैसे हुई? द रियल हेल्थ की स्टार्ट आफ्टर आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन. जैसे मैंने अपनी डेंटिस्ट्री की प्रैक्टिस शुरू की, तो साथ के साथ ही मैंने इसको भी शुरू किया. एंड आई वाज रियली अलोन. अभी आई हैव डॉक्टर सुचिता, एन आयुर्वेदिक डॉक्टर विद मी. आई हैव होल टीम विद मी. सो इसका स्टार्ट भी मैंने इसीलिए ही किया था, बिकॉज जब देखा कि लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, इट इज लाइक अ हवा. डायबिटीज हो गई है उसको. ओह माय गॉड. जैसे आजकल हम लोग कैंसर के लिए बोलते हैं, वैसे डायबिटीज हो गई है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीपी. अब तो सारी जिंदगी दवाई लेनी पड़ेगी. एंड पीपल आर ओके. मैं डॉक्टर के पास गया था, अब तो सारी जिंदगी ऐसे ही रहना पड़ेगा, अब तो सारी जिंदगी बिना चीनी वाली चाय ही पीनी पड़ेगी. वो तो छोड़ो, आम के सीजन में आम भी नहीं मिलेगा. सो दीज वर द थिंग्स. और मुझे बुरा लगता था कि ईदर यू आर डूइंग अ कॉम्प्रोमाइज इन योर लाइफ, तो आपको रिजल्ट तो मिले. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये तो लगे कि हाँ आज मुझे डायबिटीज नहीं है. मैं अपने ऑडियंस की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मुझे भी एक टाइम पर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी और हाई बीपी की प्रॉब्लम थी. ज़्यादा नहीं, अभी 3 या 4 साल पहले की बात है. और मैम बता सकती हैं कि मैंने कैसे क्योर किया होगा. अभी मैं एकदम नो कोलेस्ट्रॉल और कोई बीपी की इशू नहीं है. इसके साथ में इनका वेट भी बहुत ज्यादा था, which was the basic, which was the root cause. Obesity is the root cause of every lifestyle disease mostly. मतलब अगर हम बात करें, अगर कोई ओबीज है तो उसको देख के हमें लगता है उसके मुंह पे लिखा है डायबिटीज, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल. इट इज लाइक दैट. तो सबसे पहले हमने इनको यही सजेस्ट किया कि आप वेट कम करें. बाय हुक और बाय क्रुक थोड़ा सा आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. फिजिकल एक्टिविटी, इमोशनल लेवल्स पे भी काम करना होता है, बिकॉज व्हेन यू आर फैट इनफ, आप इतना लेथार्जिक, इतना लेजी हो जाते हैं, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग. सबसे पहले यू नीड अ मोटिवेशन. अब चाहे वो बीमारी है, चाहे वो आपके खराब ब्लड रिपोर्ट्स है, या आपका प्रोफेशन है, वो कुछ भी हो सकता है. टेक अ मोटिवेशन सबसे पहले. उसके बाद में अपना लाइफस्टाइल आपने बदला, अपने खाने पीने की चीज़ों में चेंजेस किए. अपने सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है, आपने अपने आप को रियलाइज किया कि यू हैव अ नीड ऑफ इट. आपने अपना प्रोफेशन चेंज किया जो कि आपको कॉज कर रहा था ये चीज़ें. आपका उठने बैठने का टाइम, आपका ट्रैवल में जा रहा था. सो आपने अपनी लाइफ को स्ट्रीमलाइन किया बेसिकली. उसके बाद आप कुछ कर पाए अपने लिए. इट्स वेरी ट्रू. मतलब आई लूज अराउंड 30 kgs इन 3 or 4 years. ठीक है. और उसके सबसे बहुत ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं किया है मैंने. बस थोड़ा जो आपने मुझे स्टार्टिंग में बताया, पोर्शन को कट आउट किया है. और बाहर का खाना
कम किया है, बहुत ज़्यादा नहीं खाता मैं, कभी कभी ओकेजनली। और थोड़ा मेरा अब ध्यान इस पर जाता है कि जो मैं खा रहा हूँ उसमें प्रोटीन कितना है, कार्ब्स कितने हैं और इट इज फाइबर बेसिकली कितना है। माइंडफुल, बीइंग हाँ माइंडफुल। बस। और अगर आप भी ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो एक सीवियर बीमारी से बच सकते हो। क्योंकि अगर कोई क्रोनिक डिजीज हो गई तो ये जो डायबिटीज है या कोलेस्ट्रॉल है या हाई बीपी है, ये मान के चलो ऐसा काम करेगा जैसे एक्सीडेंट होने के बाद एम्बुलेंस का टाइम से नहीं आना। एग्जैक्टली। तो अभी कोई ऐसा कोई सीवियर केस बताओ जो आपके सामने आया हो और आपने कहा हो कि आप इस स्टेज पर आ रहे हो, अब क्या फायदा। एक सिवियरिटी है कि वेट बढ़ जाता है, लाइफस्टाइल डिजीज तो चलो होते ही हैं, बट नीज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और आपका जो हार्मोन इम्बैलेंस हो चुका था, मतलब अभी जैसे हमने बात करा कि फीलिंग ऑफ फुलनेस और सेटाइटी, ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो दिस बिकम्स अ विशियस सर्कल। अब क्या होता है कि मैं आपको ये नहीं कह सकती हूँ कि आप वॉक करो, आप वॉक करोगे, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, आपकी नीज में प्रॉब्लम होने लगेगी, बैक में प्रॉब्लम होने लगेगी, बट वेट तो लूज करना है। खाने पीने पे कंट्रोल करोगे तो वो नहीं होगा, बिकॉज अब वो क्रेविंग्स जो कंट्रोल करता था ब्रेन का सेंटर, वो डिस्टर्ब हो चुका है। जो हमारा ग्रिलिन और लेप्टिन है वो डिस्टर्ब हो चुका है। तो नाउ इट बिकम्स अ विशियस सर्कल। अब केस मुश्किल हो जाता है, बिकॉज मैं आपको कुछ भी बोल दूं, आई कैन राइट 100 ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस फॉर यू, लेकिन अब आपको सेल्फ कंट्रोल भी करना पड़ेगा, अपने ब्रेन को भी समझाना पड़ेगा कि नहीं ये चीज़ मुश्किल है, बट हाँ ये करना है। एक्सरसाइज से पहले थोड़ा वेट लॉस करेंगे, फिर हम वी कान डू एवरी सेट ऑफ एक्सरसाइज, उसमें भी हमें देखना पड़ता है कि अच्छा ये आप कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, फिर हम उनको बोलते हैं चलो आप बैठे बैठे हाथ पैर तो हिलाओ कम से कम। सो थोड़ा मुश्किल हो जाता है एट अ लेटर स्टेज। जिम की क्या इंपॉर्टेंस है लाइफस्टाइल डिजीज में? जिम बहुत ज़्यादा इंडियंस को पसंद नहीं है बेसिकली, आई वुड से। और दूसरा एक जो मिथ है वो ये है कि जिम बॉडी बनाने के लिए जाया जाता है, तो बॉडी बिल्डर्स या 20 to 30s के बीच में जो लोग होते हैं उनके लिए जिम है। इट्स नॉट फॉर एल्डरलीज, इट्स नॉट फॉर फीमेल्स, इट्स नॉट फॉर हाउस वाइफ, क्योंकि उनको तो बॉडी बना के कुछ करना नहीं है। तो इट्स नॉट जस्ट अ जिम। अगर आई टॉक अबाउट मोर ओवर फिटनेस, कि हमें जिम को एज अ फिटनेस सेंटर देखना चाहिए, चाहे आप किसी भी एज में हो, आप जिम में जाके अपने अकॉर्डिंग, मतलब जो आपका एज है, जो आपकी फिजिकल इस टाइम पे स्टेटस है, उसके हिसाब से आप एक्सरसाइजेस करो, टारगेटिंग फिटनेस। हमने मसल बिल्डअप नहीं करनी है, दैट्स योर चॉइस, बट वो हमारा वो नहीं है, टारगेट नहीं है। आपने सिर्फ ध्यान रखना है अपना। अब बी इट गोइंग टू जिम, आप फिटनेस इज सो सिंपल, इट कैन बी जस्ट ईटिंग ऑन टाइम, योर डिनर ऑन टाइम, वो भी फिटनेस है। और अगर आप बाहर का खाना 15 दिन में एक बार खा रहे हैं, वो भी फिटनेस है। आप माइंडफुल खा रहे हैं, वो भी फिटनेस है। और सिर्फ जिम ही नहीं, आप योगा, वॉकिंग, जॉगिंग, माइल्ड एक्सरसाइजेस ऑन रेगुलर बेसिस, ये भी फिटनेस है। इवन प्रैक्टिसिंग भंगड़ा या कोई भी अच्छा डांस फॉर्म, जुम्बा, ये भी फिटनेस है। तो ज़रूरी नहीं है अपने जिम ही जाना है, बट हाँ इफ़ यू आर गोइंग टू जिम तो ये मत सोचिए, या कोई और जा रहा है तो ये मत सोचिए वो मसल्स बिल्डअप करने जा रहा है या बॉडी बनाने जा रहा है। तो इट इज़ अ रिक्वायरमेंट। एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, ये लाइफस्टाइल डिजीज में आता है? ये लाइफस्टाइल डिजीज में नहीं आता, लेकिन दोनों का रूट कॉज सेम है। क्या रूट कॉज इज लाइक हमारा जो गट है, हमारा जो गट सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम है, अगर हम बहुत लेमन लैंग्वेज में बोले तो इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर ब्रेन थ्रू अ गट ब्रेन एक्सेस। मतलब हमारा सेकंड ब्रेन है बॉडी का। हमारा बॉडी में बाकी भी ऑर्गन्स हैं, बट स्टमक और ब्रेन एकदम डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, आपने खुद ही फेस किया होगा इनिशियली जब आपने पॉडकास्ट लेने शुरू किए होंगे, तो फर्स्ट और सेकंड पॉडकास्ट में यू माइट बी फीलिंग बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, है ना, और थोड़ा एंजाइटी होती है, यू वांट टू यूज वॉशरूम्स बिफोर दैट। तो आपने कुछ ऐसा खाया नहीं कि पेट में एकदम से दर्द हो गया या आपको एकदम से अभी फ्रेश होने जाना पड़ गया। इट्स नॉट नथिंग लाइक दैट, है ना। ऑडियंस ऐसे समझ पाएंगे कि ये वो वाला प्रेशर है। फॉर एग्जांपल आपको पुलिस का कॉल आ गया कि कहाँ हो आप, आपको अभी थाने आना है, और आप सोच रहे हो मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बुला क्यों रहे। बच्चों के लिए सुबह एग्जाम है और अभी तक कुछ तैयारी नहीं है, उससे ज्यादा सीवियर है, रिजल्ट आ रहा है, उस दिन रिजल्ट आ रहा है। तो दिस इज रियली कॉमन। और ऐसा कुछ नहीं हुआ होता कि हमने पेट के साथ कुछ गड़बड़ की है, बट वी फील द थिंग्स इन स्टमक। और इसी को ही अगर हम ऐसे रिलेट करें कि हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारा ब्रेन को भी इफेक्ट करता है। अगर वी आर ईटिंग फ्राइड, जंक, प्रिजर्व्ड, रिफाइंड, तो
हमारे पेट के लिए वो खराब है, हमें ओबेसिटी कॉज करता है, हमारी हेल्थ खराब करता है। सेम इज फॉर आवर ब्रेन, ब्रेन में भी वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, हिपोकैम्पस को वो इन्फ्लेम कर देता है जो मेमोरी सेंटर है, तो हमारी मेमोरी वीक होती है, बच्चों की स्पेशली मेमोरी वीक हो जाती है। हमारा जो न्यूरोट्रोपिन्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्रेन में क्रेविंग सेंटर्स हैं, ये फीलिंग ऑफ सटाइटी जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, फीलिंग ऑफ सटाइटी, फीलिंग ऑफ फुलनेस, ये सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, एंजाइटी होने लगता है। और बहुत क्लासिकल केसेस मैंने देखे, मुझे खुद भी विश्वास नहीं होता था कि बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको दे आर अपसेट विद देयर लाइक देयर इमोशंस, उनका वेल बीइंग, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है ड्यू टू एनी ऑफ द रीज़न, उन्होंने जंक खाया या जो भी किया, तो वी जस्ट चेंज देयर डाइट। उनके हम गट पे काम करते हैं एंड हम उनके फिजिकल मोमेंट्स में चेंजेस फील करते हैं, हम उनके बात करने के तरीके में चेंजेस फील करते हैं, उनका सोचने का, उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका स्पीच, इन सब चीज़ों में डिफरेंस आ जाता है। ओके, इमोशनल हेल्थ के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इमोशनल हेल्थ मेरे हिसाब से इक्वली इम्पॉर्टेंट है एज योर फिजिकल हेल्थ। अगर हम दोनों को रेट करें तो वी कैन रेट एज इक्वल्स टू इन बिटवीन। तो क्यों? बिकॉज हम लोग सोचते हैं और जो भी हम सोच रहे हैं वो उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे होता है। गुस्सा अगर कोई इंसान, फॉर एग्जांपल कई लोग होते हैं जिनको किसी पे गुस्सा आया, कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, बट वो एल्डरली थे, हमारी एज ग्रुप में ऐसा होता है कि बड़ों के सामने कुछ नहीं बोलना है, तो किसी ने कुछ कह दिया, तुम्हें पता है वो गलत है, तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम उनको कुछ नहीं कह सकते, आपने गुस्सा पी लिया जिसको बोलते हैं जनरली, और ऐसा बार बार होता आ रहा है, तो आपका लिवर अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा जस्ट बिकॉज आप अपना गुस्सा पी रहे हो। कई लोगों को आदत होती है, कहीं से कुछ बात सुन ली, किसी ने कुछ आपके बारे में बोल दिया, अब आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, यू कीप ऑन थिंकिंग, चली जा रहा है, दिन रात वो दिमाग में घूम रही, ओवर थिंकिंग हो रही है, तो आपकी नर्व्स वीक होने लगती हैं, आपको सर दर्द रहने लगेगा, आपको लेग्स में पेन होने लगेगा, आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं, मतलब नर्व्स इतनी हद तक वीक हो जाती हैं कि रिफ्लेक्सेस आपके कम हो जाते हैं। तो अगर आपका इमोशनल वेलबींग ठीक नहीं होगा तो आपका बॉडी का वेलबींग खराब होता चला जाएगा। और इसके लिए हमें भी रियलाइज विद टाइम हुआ जब हमारे पास पंजाब और हरियाणा के एल्डरलीज आने लगे। होता क्या था, दे आर कपल्स जो कि अपने बच्चों से दूर हैं, उनके बच्चे बाहर हैं, ना डिफरेंट टाइम जोन, वो बात नहीं कर सकते उनसे, वो हमारे पास आते हैं, आके अपनी बीमारी के बारे में हार्डली वो 10 मिनट बात करते हैं, बट दे सिट विद अस फॉर एन आवर। हम उनको काउंसलिंग सेशंस देने लगे, और हो क्या रहा था, उनको सिर्फ अपनी बातें बतानी है, बचपन से अब तक उन्होंने अपने बच्चों को कैसे बड़ा किया, अपनी लाइफ में क्या किया, उन्होंने क्या अचीव किया, बच्चों के लिए वो क्या फील करते हैं, बच्चे दूर हैं इसलिए उनको कैसा लग रहा है, वो सिर्फ ये बताना चाहते हैं। 5 to 7 सेशंस के बाद में विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स उनको उनकी आधी बीमारी चली जाती है। इट इज़ जस्ट कि वो बात करना चाहते हैं। तो इसलिए आई वुड से कि या तो आप किसी से बात करें, यू कैन हैव आवर काउंसलिंग सेशंस, नहीं तो सिंपलेस्ट इज यू कैन जर्नलाइज। आप लिखना शुरू कर दो, आप अपनी किसी फ्रेंड को कॉल करके बताना शुरू कर दो, आप रिकॉर्ड कर दो, आजकल तो मल्टीमीडिया है, तो आप रिकॉर्ड कर करके उसको डिलीट कर दो, नहीं आपने किसी को सुनाना, बट टेक इट आउट, नहीं तो आपको सर में, अपनी शोल्डर्स में बर्डन फील होगा, आप लेजी होने लगेंगे, आपका गट खराब हो जाता है। मतलब बहुत मैंने देखा, एक फीमेल केम टू मी, उनका काफ़ी सालों से वो घर में फाइनेंशियल और मतलब वो भाइयों में जो डिस्टर्बेंसेस ये सब चलता रहा, तो वो थोड़ा लंबा चल गया एंड उनका गट उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। अब ये था कि वो बाहर का कुछ नहीं खा पा रही थी, तो पहले तो हमने जब उनको सुपरफिशली उन्होंने जितना बताया, बिकॉज हर बंदा पर्सनली नहीं बात करता, तो उससे वो ठीक नहीं हो रही थी। देन आई सैट डाउन कि आज आप बैठो, चल क्या रहा है आपके दिमाग में, आप कर क्या रहे हो। देन शी स्टार्टेड राइटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, और जब वो लिखा देन शी स्टार्टेड लाइक, वो एकदम रोते रोते उन्होंने सब कुछ बताया कि इतने सालों से मेरी लाइफ में ये चल रहा था। तो फिर हमने उनको छोटे छोटे सोल्यूशंस बताए, बहुत ईजी, आई वुड नॉट से आई एम नॉट अ मेडिटेशन एक्सपर्ट, लेकिन आप बहुत ईजी चीज़ें बताएं जो कैन वर्क एज अ मेडिटेशन। हम लोग मतलब इट इज़ एज सिंपल, आप सिर्फ 10 सांस लो सुबह उठने से पहले और जस्ट काउंट देम, यू विल फील एनर्जेटिक। ये भी मेडिटेशन है। मेडिटेशन इज समथिंग क्या फिजिकली और मेंटली एक जगह पर है एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स। और अगर आप कोई अपनी हॉबी, कोई भी बचपन की हॉबी को आप फॉलो कर रहे हैं,
जिसमें आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, जिसको फील करके आपको ये नहीं लग रहा है कि अरे 10 मिनट बाद मेरी एक मीटिंग है या मैंने खाना खाना है या मैंने ये करना है। अगर आप अपना सारा कुछ भूल जाते हो किसी भी एक काम को करते हुए, तो वो 15 मिनट यू आर डूइंग मेडिटेशन, उस टाइम आपकी जो बॉडी है वो रियल हीलिंग के टाइम के फेज में है। इतना भी आप अगर रोज निकाल लोगे तो आपको अपने इमोशनल स्टेट में बहुत बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एक क्वेश्चन है इंदु मैम यहाँ, कि आपने काउंसलिंग सेशन की बात करी, तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो साइकोलॉजिस्ट देते हैं उस चीज को। हाँ, प्रोफेशनली इफ वी टॉक तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए आपको, बट मैंने हिप्नोसिस सीखा है, मेडिकल हिप्नोसिस, तो उसका एक मेजर पार्ट है काउंसलिंग। वो मैंने इसीलिए सीखा बिकॉज इनिशियली आई वाज लैकिंग इन दिस। मैं लोगों को बता देती थी ये सब करना, उनको कह देती थी जाओ मेडिटेशन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन वो कहते थे कैसे, अब हम कहाँ जाएं, अब तो यूट्यूब है, इतना सब कुछ है। बट जब मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब नहीं था, हमारे पास वो मेडिटेशन की वो सीरीज और ये सब नहीं थी। तो और ये पर्सनली भी मुझे फील होता है कि बात करनी पड़ती है, लोगों को समझाना पड़ता है। तो आई एम नॉट साइकोलॉजिस्ट और समथिंग, लेकिन हाँ जितनी मेरे पेशेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट है उतना मैं कर लेती हूँ। कभी आपका मेंटल ब्रेकडाउन हुआ है? बहुत बार। कैसे हैंडल करते हो? आई टॉक टू फ्रेंड्स, दैट इज वन थिंग। मतलब जरूरी नहीं है मेरे लिए पर्सनली इफ वी टॉक, तो मुझे कोई प्रॉब्लम है, आई डोंट फील लाइक शेयरिंग, ठीक है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं बताती हूँ आपको। मैं जनरली अपने बहुत सारे पेशेंट्स को बताती हूँ, दे गिव गुड फीडबैक्स टू मी। लेकिन मेरे लिए क्या होता है कि जस्ट अ चेंज ऑफ माइंड इज इनफ। मैं अगर परेशान हूँ, आई कैन सॉर्ट आउट माई थिंग्स ऑन माई ओन, लेकिन स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करने की जरूरत होती है। तो आई कॉल समबडी, आई टॉक, आधा घंटा 1 घंटा बात किया, चिट चाट किया, कॉलेज की बात है, स्कूल की बात है, चाइल्डहुड की बात है, इधर उधर की 2-4 लोगों की थोड़ी सी बुराइयां कर ली जस्ट इन लाइक मजाक में, और दैट्स इट, थोड़ा सा हंस लिया। इवन जब मुझे लगता है मैं बहुत लाउड हंसती हूँ ना तो भी आई फील गुड, तो फिर वो एनर्जी आई रीगेन, और अब जो प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ। तो इट इज सो सिंपल। मतलब लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, बट इट्स नॉट दैट। लाइफ इज सो इजी एक्चुअली, लेकिन कॉम्प्लिकेशन आ गए हैं अब। क्योंकि कॉम्प्लिकेशन इसलिए आ गए क्योंकि एक तो कंटेंट, जो आजकल कंटेंट क्रिएटर कंटेंट बना रहे हैं, तो वो हर एक बेसिक चीज को ना बहुत कॉम्प्लेक्स कर बता रहे हैं। और अगर अब ऑब्वियस है हम मना करते हैं कि आप फोन की स्क्रीन का यूज कम करो, लेकिन हम खुद एक वीडियो बना रहे हैं, लोग हम 1-1 घंटे देख रहे हैं, वॉच आउट कर रहे हैं। ऑब्वियस है ये वाला वीडियो पॉडकास्ट आप खुद भी देखोगे 1 घंटे, तो वो प्रॉब्लम तो है, लेकिन उसके सॉल्यूशन क्या है? देखो, सबसे पहले तो मैं कहूंगी खाना खाते हुए मोबाइल स्क्रीन्स को मत देखो। डन। सुबह सुबह उठते ही स्क्रीन को मत देखो। डन। ठीक है। रात को जब आप सो रहे हो, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। आपको रात को सोते हुए फोन नहीं चाहिए होता। स्टिल देयर आर मेनी पीपल, आई थिंक 90% ऑफ इंडियंस अपने सर के पास फोन रख के सोते हैं। 99 तो उसकी जरूरत नहीं है। या तो आप फोन को एटलीस्ट उतने घंटे के लिए आप अपने रूम से बाहर रख दो, या एटलीस्ट अपने दूसरे कॉर्नर पे, रूम के दूसरे कॉर्नर पे रख लो। एंड हफ्ते में 1 दिन डू अ डिजिटल डिटॉक्स, या दिन में यू डू लाइक दिस कि सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक ही मैं फोन देखूंगा, उसके बाद नहीं देखना है। आप अगर रात को 2 घंटे पहले, सोने से 2 घंटे पहले या 1 घंटा पहले फोन या स्क्रीन बंद कर दोगे तो रिपेयर अच्छा होगा, आपका माइंड शांत हो जाएगा। तो जो कई लोग हैं अब लैपटॉप पे काम करते हैं, पूरा दिन करते हैं, तो हम उनको मना नहीं कर सकते हैं कि आप काम ही बंद कर दो, बट हाँ रिपेयर मैकेनिज्म पे काम किया जा सकता है। ओके। तो आयुर्वेदा को सपोर्ट करते हो? यस, इफ इट इज अ गुड। आयुर्वेदा इज नॉट जस्ट कि आपने 2-4 दवाइयाँ ली और वो आयुर्वेदा है। आयुर्वेदा इज मच मच डीपर। आई हैव माई पार्टनर डॉक्टर सुचिता, तो जब भी कुछ ऐसी बात होती है तो मैं उसको समझने की भी कोशिश नहीं करती हूँ। आई से कि ये आप ही का पार्ट है, आप ही करो। बिकॉज जितना जितना मैंने समझा उतना ही ऐसा लगता है कि अरे अभी तो कुछ भी नहीं है। इट इज़ वेरी वेरी मच डीप। और जितनी चीज़ें आज हम समझ रहे हैं, सुन रहे हैं अबाउट हेल्थ, वो लाखों साल पहले आयुर्वेदाचार्यस ने सब इंस्टिल किया हुआ है इन द बुक्स, इन देयर टेक्स्ट बुक्स। और इट इज़ नॉट कि आपको दवाइयाँ लेनी है, इट इज़ जस्ट कि आपकी दिनचर्या कैसी होती है, आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये आयुर्वेदा से ही आया है कि हमें सनराइज पे उठना चाहिए, सनसेट के बाद में खाना नहीं खाना चाहिए। एंड ये आजकल हम इंटरमिटेंट फास्टिंग और पता नहीं किस किस नाम से हम इसको अब जान रहे हैं, बट दीज थिंग्स आर मच लाइक ओल्ड। एक कोट आता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या आपने अपनी बॉडी को कभी थैंक यू बोला है? इसकी क्या वैल्यू है? बीइंग थैंकफुल इज ऑलवेज गुड।
किसी भी चीज़ के लिए आपके पास एक मतलब इफ़ आई वुड से अगर मुझे ही कंपेयर करना है तो मैं बोलती हूँ बाकी सब कुछ तो छोड़ो, आपको भगवान ने 2 आँखें, 2 हाथ और 2 पैर दिए, इसके लिए ही थैंकफुल हो जाओ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ये भी नहीं होता है। हाँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो जब आप अपने आप को, अपनी सराउंडिंग्स में किसी भी चीज़ को या अपनी बॉडी को थैंकफुल बोलते हैं, तो यू आर बीइंग और आप कर क्या रहे हैं अपने शरीर के लिए, और आप दिन भर उससे काम करवा रहे हैं। आप खाने के नाम पे यू आर नॉट गिविंग व्हाट इट इज़ रिक्वायर्ड। बॉडी, हमारा लिवर कहता है भैया मैं रात को काम नहीं कर पाऊंगा। आप 10 बजे डिनर कर रहे हैं, पार्टीज हैं, शादियों में लोग जाते हैं 7 बजे से 10 बजे तक अगर उसमें है तो इतना खा लेंगे, पहले एपेटाइजर, स्नैक्स, फिर मेन कोर्स, फिर वो डिजर्ट्स आ गए, तो इतना सब कुछ होता है, हमारे पेट में उतनी जगह भी नहीं होती, लिवर पचा नहीं सकता है, ओवर ईटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आपने मतलब आप और कुछ नहीं कर पा रहे, कम से कम थैंक यू तो बोलो अपने आप को। इट इज यू आर चेंजिंग योर ऑरा। आप अपना ऑरा ही बदल रहे हैं, आप अपने उस चीज को थैंक यू बोल रहे हैं जो कि इतना ज्यादा प्रिसाइज, इतना ज्यादा प्रेशियस है, जिसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। जो चीज भगवान ने बना दी है, वो कितना भी इंटेलिजेंट डॉक्टर हो, वो उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। मेडिसिन की क्या वैल्यू है? मेडिसिन को मैंने एक पॉडकास्ट किया था, तो डॉक्टर थे, वो खुद कह रहे थे कि मेडिसिन इज ड्रग्स एक्चुअली। देखो, मैंने भी पढ़ा है ना, इन डेंटिस्ट्री मैंने भी पढ़ा कि ये बीमारी है, इसके लिए ये दवाई देनी है, बट जब भी हम किसी दवाई के बारे में बात करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स भी, माइनर साइड इफेक्ट्स, मेजर साइड इफेक्ट्स, बिल्कुल नहीं लेना इन लोगों को, बहुत कुछ होता है। हम लोग, इवन मैं, आई एम नॉट वेरी मच इन सपोर्ट ऑफ मेडिसिन, तो मैं क्या करती हूँ कि आई से कि आपको जब लग रहा है कि आपको फर्स्ट साइन दिखा अपनी बीमारी का, बीट, हेडेक, एकदम से वेट बढ़ गया, एकदम से वेट कम हो गया, एक्सेस यूरिन हो रहा है, एक्सेस थर्स्ट है, बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, तो उनको इग्नोर मत करो, उस पर काम करना शुरू करो। दिस इज़ बिकॉज आपका जो लाइफस्टाइल है वो गलत है। अगर आपने तब भी इग्नोर कर दिया, आपको बीमारी हो ही गई है, मेडिसिन की ज़रूरत है, तो आउटवे करो कि कितनी ज़रूरत है, क्या हम इसका कोई रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, क्या हम इस दवाई की जगह ऐसा कुछ करके बिना दवाई के चल सकते हैं। अगर बहुत ज़रूरत है यू कैन टेक इट, लेकिन जब तक आप बच सकते हो कुछ और करके, या दवाइयाँ लेने के बाद भी आपको लग रहा है कि नाउ इट्स टू मच, अब मैं और दवाइयाँ नहीं लेना चाहता हूँ, तो भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हो और बहुत सिंपली कर सकते हो। पेन किलर की क्या साइड इफेक्ट है? कहते हैं लीवर को अफेक्ट करते हैं। आई वुड नॉट गो इन दैट मच साइंस, बट इट्स नॉट जस्ट द पेन किलर। कोई भी दवाई हो, इवन बी इट आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथी, कोई भी दवाई है उसके कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स होते हैं। लिवर के लिए इसलिए ज़्यादातर बोला जाता है बिकॉज नॉट ओनली द मेडिसिन, हम किसी भी फॉर्म में अगर केमिकल लेते हैं तो वो सबसे पहले लिवर के पास जाता है फिल्ट्रेशन के लिए, तो इसलिए आप कुछ भी लोगे तो लिवर पे तो इफेक्ट करेगा ही करेगा। बीइंग अ लाइफस्टाइल डॉक्टर, आप क्या रिकमेंड करोगे? जो जिम के बाद लोग प्रोटीन वगैरह लेते हैं फ्रॉम द पाउडर फॉर्म, वो लेना चाहिए या नहीं? देखो, आई एम नॉट इन दैट मच इनटू इट कि प्रोटीन पाउडर्स लो, सप्लीमेंट्स लो। जिम कर रहे हो, आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, यू आर डूइंग स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। आप लेते हो? बट नहीं, बट ये है कि जितना आप पैक्ड और प्रोसेस चीज़ों से दूर रहो उतना अच्छा है। जो भी आप ले रहे हो एटलीस्ट एक प्रॉपर इंसान से डिस्कस करके लो, जिसने आपके लिए कुछ रिसर्च की हो। प्रॉब्लम क्या आती है कि कोई भी बच्चा, आजकल 12th में बच्चे चले जाते हैं जिम करने, और जिम खोलने के लिए सैडली इंडिया में आज सच कोई रिकमेंडेशंस नहीं है कि आपको ये एग्जाम क्लियर करना है तभी आप जिम खोल सकते हो या आप ट्रेनर बन सकते हो। कोई भी ट्रेनर बन जाता है, फिर वो सजेस्ट कर देते हैं ये चीज़ें आप ले लो, एक्सेस प्रोटीन ले लो। कीटो डाइट के लिए, कीटो डाइट में बोल देते हैं कि आप फैट और आपने प्रोटीन ही लेना है। सो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट, लेकिन हर एक की बॉडी सेम नहीं होती। एग्जैक्टली। तो आपको वो चीज़ सूट करेगी नहीं करेगी, यू डोंट नो, आपके लिए वो सही है या नहीं है, यू डोंट नो। तो आप जिसको भी अपनी हेल्थ के लिए कंसल्ट कर रहे हो, कम से कम ये देखो कि उस इंसान को कितनी नॉलेज है, उसका कितना एक्सपीरियंस है। डोंट गो अबाउट द टेस्टिमोनियल्स आजकल फोटोशॉप हो जाते हैं, दे आर नॉट रियल। आई वुड नॉट से कि आप टेस्टिमोनियल्स देख के जाओ। आप जाओ, आपको लग रहा है कि ये इस इंसान को नॉलेज है, जो चीज़ें वो आपको बता रहा है वो आपको जेन्युइन लग रही हैं, और पैक्ड फूड जितना कम से कम लो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में। आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप उसको यूज़ करके कुछ भी करो। यू कैन हैव सम रिप्लेसमेंट्स, होमली रिप्लेसमेंट्स इंडिया में सब चीज़ों के लिए। आपका खुद का लाइफ स्टाइल कैसा है? माइंडफुल, आई वुड से।
मैं मतलब आई एम नॉट इनटू इट कि सुबह उठना है, उठते ही वो एक्सरसाइज करनी है, पूरे दिन ये देखते रहना है कि अरे इतना पानी नहीं पिया, इतना पिया। सबसे पहले तो बी माइंडफुल। आप सिर्फ गलत चीज़ें मत करो। आप सुबह उठते ही फ़ोन मत देखो, ठीक है। अपने लिए कम से कम 15 मिनट मी टाइम और 15 मिनट फिजिकल एक्टिविटी, दैट इज़ मिनिमम आई एम टॉकिंग अबाउट, नहीं तो 1-1.5 घंटा कम से कम अपने लिए देना चाहिए। बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल। पूजा पाठ ज़रूर करनी चाहिए। इट इज़ नॉट जस्ट द पूजा पाठ, बट दैट इज़ समथिंग जो कि मैं बार बार ये बात बोलूँगी कि इट इज़ गवर्निंग योर ऑरा। और अगर आपका ऑरा ख़राब है तो आपकी हेल्थ नहीं सही रह सकती। और अभी तो कुछ रिसर्चेस भी आ रही हैं कि इफ़ यू बी ग्रेटफुल ऑन डेली बेसिस, आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो, तो आपकी इम्यूनिटी, जो सेल्स जो हमारा इम्यूनिटी गवर्न करते हैं, उनमें भी चेंजेस आते हैं। मैं यहाँ दिल्ली में एम्स है और मैं वहाँ कई बार गया हूँ। वहाँ मैं देखता हूँ कि जो आपने मुझे बताया ना कि आप सुबह जल्दी उठो, अच्छा खाना खाओ। अब जो लोग अभी भी गाँव में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, उनको भी क्रोनिक डिसीज हो रही है, उनके भी हार्ट फेल हो रहे हैं, उनको कार्डियक अरेस्ट भी आ रहे हैं, उनको कैंसर भी हो रहा है, उनको डायबिटीज भी हो रही है। वो तो सब कुछ डॉट टू डॉट फॉलो कर रहे हैं। सुबह 5 बजे उठना, फिर अपने खेत पर जाना, और मेडिसिन भी नहीं लेते वो ज़्यादातर, हर बीमारी की तुरंत दवा भी नहीं लेते, एक्सरसाइज भी प्रॉपर करते हैं। उनको क्यों हो रहा है? नहीं, एक्सरसाइज वो प्रॉपर नहीं करते हैं। देन सोशल मीडिया, स्क्रीन्स एंड फोन्स उनके पास भी हैं। अब आप एक झुग्गी झोपड़ी में भी चले जाओगे तो वहाँ पे भी टीवी है। वो लोग बाहर से तो अंदर चले जाते हैं कि हाँ ठीक है अब सोने का टाइम हो गया, स्टिल दे आर फॉलोइंग समवट लाइफस्टाइल सिमिलर टू अस। मैंने खुद देखा है, घरों में छतें नहीं है, मतलब दीवारें पक्की नहीं है, बट अंदर टीवी भी है और डिश भी लगा हुआ है। और इवन आपने खुद ये रियलाइज़ किया होगा, जब ये मल्टीमीडिया फ़ोन्स और ये हमारे पास ये स्क्रीन्स वाले फ़ोन्स नए नए आए थे तो बहुत चोरी होते थे, स्पेशली द फोर्थ क्लास स्टाफ चुरा लेता था। अब इतना इकोनॉमिकल बना दिया है कि हर इंसान 3-4 हज़ार में भी एक इंसान लेके उसको यूज़ कर सकता है। तो आजकल सबके पास सब कुछ है। इट इज़ नॉट कि वो लोग ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं। न्यूट्रिशन की क्या वैल्यू है? न्यूट्रिशन इज़ द मेन थिंग। आप कुछ भी खा रहे हैं, हम लोग कहते हैं कि हमने मिक्स वेजिटेबल खाया, मतलब इंडियन डाइट में भी टॉक अबाउट कि हम दाल, सब्जी, रोटी सब कुछ खाते हैं, ठीक है। बट हम उसको बनाते इस तरीके से कि उसके न्यूट्रिशन आधे से ज़्यादा लॉस्ट हो जाता है। तो बीइंग माइंडफुल का मतलब यही है कि आप जो भी कर रहे हो, जो भी आप खा रहे हो, उसको आप देखो कि आप किस स्टेट में खा रहे हो। वो फार्मर से आपके पास आया है ऑलरेडी, वो इतना पुराना हो चुका है, बट इट शुड बी लाइव। अगर आप वैसे तो जूसेस आर नॉट दैट मच प्रिस्क्राइब, लेकिन हाँ ये टेस्ट हुआ था, रिसर्च हुई थी कि आपने फ्रेश फ्रूट जूस को माइक्रोस्कोप के अंदर अगर फिल्म में देखा तो उसमें दे आर लाइव पार्टिकल्स। और यही अगर आप पैक जूसेस को देख रहे हो या किसी भी चीज़ को जो आप पैक कर रहे हो, तो वो लाइवनेस उसमें ख़त्म हो जाती है, वो न्यूट्रिशन डेंस हो स्कार हो जाता है, न्यूट्रिशन स्कार्स हो जाते हैं। तो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। इस न्यूट्रिशन के बारे में बचपन में काफ़ी 3rd, 4th, 5th में काफ़ी कुछ पढ़ाया जाता है, उसके बाद सब हट जाता है। बट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स सब कुछ थोड़ा थोड़ा लेना ज़रूरी है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सारा बचपन अपना निकाल दो कुछ भी बिना अच्छा खाए, और बड़े होके फिर आप कहो कि मैं 10 तरह की मल्टीविटामिन्स भी अलग अलग, मिनरल्स भी अलग अलग मैं उसमें सप्लीमेंट फॉर्म में ले लूँ या मेडिसिन फॉर्म में ले लूँ, तो दैट इज़ नॉट राइट, क्योंकि फिर आप वो केमिकल इंजेस्ट कर रहे हो। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको लगता है कि अब किसी का कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल कल्चर है, उसको सुबह उठना है 5 बजे और 6 बजे ऑफिस के लिए निकलना है, 2 घंटे ट्रैवल करना है, फिर वो ऑफिस जा रहा है, फिर वो दिन भर वहाँ 8-10 घंटे काम कर रहा है, फिर रात को आ रहा है, तो वो अब उसमें अपनी वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बनाए कि वो काम को देखे, लाइफ को देखे, न्यूट्रिशन को देखे, हेल्थ को देखे, स्क्रीन को देखे? प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। अब ठीक है, मैं 5-6 चीज़ें आपको ऐसी बताती हूँ जिसमें हार्डली दिन में, वीक डेज में आई वुड से कि आपको 10 या 15 मिनट निकालने हैं आउट ऑफ 24 आवर्स, ठीक है। आपने क्या करना है, सुबह उठेंगे, उठते ही डोंट जंप आउट ऑफ द बेड, ठीक है। 2 मिनट लगते हैं इस काम को करने में। आपने बेड पे लेटे रहना है, जस्ट काउंट 10 ब्रेथ्स, सांस लो, छोड़ो एंड काउंट इट। वो करने के बाद यू विल फील एनर्जेटिक, ठीक है। आप अपने बेड से उठ जाओ, इफ पॉसिबल बाहर निकलो, बी इन ओपन एयर, बालकनी में, टेरेस पे, कहीं पे भी फ्रेश एयर में चले जाओ, फ्रेश सनलाइट में चले जाओ, ठीक है। और अगर पॉसिबल है वहीं पर ही 15 हार्डली 5 मिनट का वर्कआउट कर लो। वो वॉक नहीं होनी चाहिए, अगर आप 5 मिनट कर रहे हैं
बीट एनी एक्सरसाइज जो आपकी बॉडी अलाउ करती है, ठीक है। ठीक है, स्ट्रेचिंग है, कुछ भी एक्सरसाइज, मतलब जो भी आपको ठीक लगे, थोड़ा सा विगरस होनी चाहिए, डन। ठीक है। शो ग्रैटिट्यूड मॉर्निंग में किसी भी एक चीज के लिए, बी ग्रेटफुल, थैंक्स गॉड फॉर माय आईज। ठीक है, तो वो क्या होगा, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी देगा, आपको एक एनर्जाइज कर देगा। उसके बाद स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा माइंडफुली यूज करो। अगर आपको पता है आपने पूरा दिन फोन मतलब लैपटॉप्स पे लगा लिया है, स्पेशली इन द कॉर्पोरेट्स, तो घर आके फोन का मिनिमम यूज करो, ठीक है। और खाना खाते हुए स्पेशली नहीं यूज करना है। रात को सोते हुए फोन को दूर रखना है, इसमें कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। और रात को सोने से पहले बी थैंकफुल। आज जो भी आपको चीजें मिली, कुछ भी आपको अच्छा लगा, उसके लिए जस्ट बी थैंकफुल। इसी से ही आप अपनी एनर्जीज को चेंज कर लेंगे और आपके पास यू विल रियलाइज कि जिस काम को करने में पूरे दिन आप लगे हुए थे, मान लो 8 घंटे का काम था, आप 8 घंटे में ही कर रहे थे या 9 घंटे में कर रहे थे, तो आप उसको शायद 7 घंटे में कर पाओगे। तो यू विल स्पेयर सम टाइम। कोई पेशेंट आया, उसको डायबिटीज है, हाई बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, माइग्रेन है, सर्वाइकल है, थायराइड है, क्या आप उसको रिकमेंडेशन लिख कर दोगे? देखो, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज है, रूट कॉज माइट बी द सेम। अब मैं ऐसे नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि सबका अलग अलग होता है, बट कहीं ना कहीं उसका वेट ज़्यादा होगा और फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो होगी, जो हम लोग अपने ज़्यादातर पेशेंट्स में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं उनको वही बोलूँगी कि अपने वेट पे काम करो, फिजिकली बी एक्टिव, क्योंकि क्या होता है कि हम अपनी बॉडी को, अपने सर्कुलेशन को बहुत स्टेबल कर लेते हैं। हम लोग सिर्फ उठे सुबह, सिटिंग लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा होता है, सुबह उठते हैं, वॉशरूम में जाके बैठ गए, खाना ब्रेकफास्ट किया, बैठ के अपनी कार पे, टू व्हीलर पे बैठ के ऑफिस चले गए, वहाँ बैठे रहे सारा दिन, उसके बाद शाम को वापस आए, बैठ के डिनर किया, फ़ोन देखा और सो गए। तो सबसे पहले तो यू नीड टू बी फिजिकली एक्टिव अगर आपको अपने लाइफस्टाइल डिजीज़ पे काम करना है। और दूसरा ये है कि प्रोसेस फूड को कम से कम करो। इन दोनों चीज़ों से ही आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे, आपके हार्मोनल लेवल पे चेंजेस आएंगे। फिर हम फर्दर थोड़ा डीप डाउन जाते हैं। ओके, और वो डीप डाउन क्या है? आपका खाना पीना। अब जैसे आपने अभी लास्ट क्वेश्चन में से पूछा कि कॉर्पोरेट्स कैसे हैंडल करेंगे, ये दिस इज नॉट अबाउट द कॉर्पोरेट। सबको ये लगता है कि आप तो खाने में इतना सब कुछ बता दोगे, हम कैसे करेंगे, इतनी देर में ये खाना, इतनी देर में ये खाना, आज इडली सांभर खाने, कल हाँ, खाना खाना। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आपका रेगुलर रूटीन है, हम उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करते हैं। जो आपका खाना है, हम उसमें बोलेंगे या तो इस ग्रेन की जगह ये ग्रेन यूज कर लो, सब्जी घर में सबके लिए बन रही है, आप भी वही खाओ और सबके लिए उसको अच्छे तरीके से बना लो। हम ऐसा नहीं कहते कि आपको उबला हुआ खाना खाना है या आपने ये फैंसी फूड खाना है, ऐसा हम कुछ नहीं बोलते। रेगुलर जो इंडियन डाइट है उसी को ही फॉलो करके, उसी में थोड़े थोड़े 30-40% चेंजेस करके वी कैन गेट अ गुड लाइक अ बंडल ऑफ रिजल्ट्स, ठीक है। और आप खाना खाते हैं, आई होप आप भी दिन में 3 बार या 2 बार अपनी मील्स लेते होंगे, है ना। तो अगर मैं उसी में ही थोड़े से रिप्लेसमेंट्स बता दूं जो आपने उसी टाइम के अंदर ही करने, तो आई थिंक दैट विल नॉट मैटर यू मच। किसी पेशेंट को सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, उस केस में आप क्या सजेशन दोगे? उस केस में हम उसके गट पे तो जरूर काम करेंगे, ठीक है। सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, नॉट ओनली सुसाइडल थॉट्स, किसी भी चीज़ को लेके आप कई बार फंस जाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको लगता है कि बार बार परेशान कर रही है, ये मैं अपने साथ भी करती हूँ। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो वी नीड टू फिगर आउट, आप अपनी प्रॉब्लम को, अपने इशू को सेग्रीगेट करेंगे कि ये सॉल्वेबल है या नॉन सॉल्वेबल है, ठीक है। कहीं कुछ लड़ाई हुई थी, आपने किसी को कुछ बोल दिया, ठीक है, अब आपने बोल दिया, अब आप कुछ नहीं कर सकते, गाली देनी थी वो तो आप दे के आ गए हो, अब आप क्या कर सकते हो, है ना। तो उसको सोच के भी कोई फायदा नहीं है, बी इग्नोरेंट अबाउट इट कि ठीक है, आजकल पीपल आर लाइक दैट, आजकल कौन किसकी परवाह करता है, तो आप क्यों किसी की इतनी ज्यादा परवाह कर रहे हैं किसी भी चीज की। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसका सोल्यूशन होता है, बट यू नीड टू फिगर आउट, आपने सोल्यूशन निकालना है, करना है आपको, कुछ काम, कुछ एफर्ट्स करने हैं, तो आप उसको एक अलग लिस्ट में रखो। बीट सुसाइडल थॉट, तो वो क्यों आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, उस पर काम करो, ठीक है। जब आप उसको लिखोगे, उसके बारे में सोचोगे, उसके 4-5 सोल्यूशंस निकालोगे, उसमें से आप देखोगे ये मैं कर सकता हूँ, तो आप उसको कर लोगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड थिंकिंग अबाउट। कभी ऐसे पेशेंट आए आपके पास? एल्डरली स्पेशली जो मैं बात कर रही थी, एल्डरलीज होते हैं, कई बार ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि बच्चों को बड़ा कर दिया, मैं रिटायर हो गया, अब करना क्या है ज़िंदगी में जी के। या कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी बीमारी की वजह से, नॉट ओनली एल्डरलीज, बीमारी की वजह से वो डिपेंडेंसी में आ जाते हैं, वो अपना काम नहीं कर पाते हैं,
उनकी लेग्स में प्रॉब्लम आ जाती है, वो चल नहीं सकते हैं, फुल बॉडी में आजकल कई बार एक्सीडेंट्स वगैरह की बाद में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आई वुड सी द पॉजिटिव साइड। मुश्किल है, नो डाउट, बहुत मुश्किल है करना। इसके लिए मैंने वही बोला कि जो चीज़ें आपके पास हैं, कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो शी वॉज अ लेडी फ्रॉम US, वो इंडियन थी बट वहाँ रहती थी, तो वहाँ से शी केम बैक और उनका सिर्फ ब्रेन वर्क कर रहा था। अर्लियर शी वॉज कम्प्लीटली फाइन, नाउ शी वॉज 50, उनका ब्रेन सिर्फ काम कर रहा था एंड पूरी बॉडी नहीं काम करती थी। तो शी वॉज लाइंग ऑल द टाइम, बट उनके पास एक सॉफ्टवेयर था जिससे वो बात करती थी, वो बोल भी नहीं सकते थे, तो उनके सिर्फ आईज काम करती थी एंड वो मतलब कम्युनिकेट करती थी थ्रू दैट लैपटॉप। और उनको देख के आई रियलाइज्ड कि अगर हम इतना सा भी पॉजिटिव देख लें तो हम क्या नहीं कर सकते। एंड शी वाज मैनेजिंग हर होल बिजनेस फ्रॉम देयर आईज, वो भी US में। आई डोंट नो प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है। तो इसीलिए उनके हमने गट हेल्थ पे काम किया, उनके लिए आई गिव हिप्नोटिक सेशंस जो कि उनको जरूरत है, बिकॉज एट टाइम्स शी वाज फीलिंग लो। अभी कैसे हैं वो? अभी वो काफ़ी ठीक है, अभी वो अपने थोड़ा थोड़ा हाथ मूव कर पा रहे हैं। मैं ये भी कह सकती हूँ कि शायद वो हाथ पहले भी मूव कर सकते थे, लेकिन उनको ये चीज़ पता नहीं थी। शी वॉज गोइंग डाउन, मतलब वो ना जैसे होता ना कि उम्मीदें छोड़ देना, वो उस फेज में जा रहे थे। तो वी होल्ड देम, मतलब हमने उनकी फैमिली को उनको होल्ड किया एंड शी स्टार्टेड रिकवरी। आप द रियल हेल्थ जो आपका क्लिनिक है वो रन कर रहे हैं, आप भी ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं, एंड आपको पता होगा आजकल का जो इकोसिस्टम है वो कुछ ऐसा बिल्ड हो गया है कि आपको घर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप घर में ऑफिस कर लोगे, आपका खाना भी घर पर ही आ जाएगा, आपका ब्लिंकिट से ऑर्डर भी घर पर आ जाएगा, ग्रोसरी भी घर आ जाएंगी, आपकी मेड जो है वो भी आपके घर आ जाएगी, आपको बाहर निकलने की आज के टाइम में जरूरत ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या लाइफ स्टाइल पे इसका कोई सीवियर इम्पैक्ट हो सकता है? यस, देखो ह्यूमंस जो है इनिशियली अगर हम बैक उसमें जाएं, अपनी हिस्ट्री में जाएं, तो हम लोग नेचर में रहने के लिए वी आर पार्ट ऑफ नेचर, वी आर ऑल्सो एनिमल्स जो कि बाहर नेचर में रह रहे हैं। तो ये सब तो हमने बिल्ड किया, घर, दीवारें, प्रोसेस्ड फूड, पका हुआ खाना, ये सब कुछ हमने बनाया, ठीक है। एक हद तक ये सब कुछ ठीक है, लेकिन कोविड में क्या हुआ, लोगों ने अंदर रहना सीख लिया। बहुत लोगों ने यूट्यूब फेमस कर दिया, कुकिंग सीख ली, बाहर कैसे ना जाके जीना ये सीख लिया। सबसे बड़ी चीज, बड़ी बात, पहले बोलते थे ऑनलाइन पढ़ना है, तो लगता था कि अरे ये कैसे हो सकता है। आजकल ऑनलाइन पढ़ना एक मतलब एक बोल सकते हैं हम लग्जरी हो गया है कि बाहर नहीं जाना पड़ता, टाइम वेस्ट नहीं होगा। दैट्स गुड कि ठीक है टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आप अपना टाइम निकालो एंड यूज दैट टाइम जो वेस्ट होने वाला था, अपने घर के टेरेस पे ही चले जाओ, बालकनी में ही चले जाओ, आधा घंटा कम से कम फ्रेश एयर को फील तो करो, जो वो सनलाइट आ रही है उसको फील तो करो। अगर आपकी सोसाइटी में कहीं ग्राउंड है, 10 मिनट नंगे पाँव वहाँ चल के तो देखो। ये भी एडिक्शंस हैं। जो लोग एक्सरसाइज और वॉक करते हैं, आप उनको बोलो 2 दिन नहीं जाना, वो रो पड़ेंगे। हाँ। आप 4 दिन सुबह उठ के फ्रेश एयर को ब्रीथ कर लो, 5वें दिन आप अपने आप जाओगे। वेरी ट्रू। आपको फील होगा कि हाँ यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। ये चीज मेरे साथ जिम वाले पार्ट में होती है, क्योंकि मैं डेली मॉर्निंग में वहां जाता हूँ। जिस दिन नहीं जाता हूँ उस दिन बिल्कुल ऐसा लगता है कुछ भारी भारी, और जनरली संडे को ऐसा लगता है। तो ये भी एडिक्शंस हैं। शुरू में थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, और ये बहुत टाइम से एक चीज चल रही है कि 21 दिन कर लो, दैट एक्चुअली वर्क्स, बट उसमें संडे स्किप नहीं करना है। वो 21 लगातार 21 होना चाहिए, कंप्लीट 21 होना चाहिए। इसको एक तरीके से ये भी कह सकते हैं, आजकल एस्ट्रोलॉजी बहुत प्रमोट हो रही है, 21 दिन का उपाय है, ये रेमेडी है। माइट बी, आई एम नॉट दैट मच इनटू इट, तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ 21 दिन तक या कुछ भी, कुछ दिनों तक आप 1 महीना भी कर लोगे तो वो आप हैबिट बना लेते हो। अच्छा, एक मेरी प्रॉब्लम है, मैं जल्दी नहीं सो पाता हूँ, मतलब लेट नाइट सोने की एक आदत पड़ी हुई है, हैबिट पड़ी हुई है, तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है मेरी लाइफ पर? फोन कितनी देर तक देखते हो? मतलब जब तक मेरा शरीर ये ना कहे कि आप सो जा बेटा, फोन रख दे साइड में। सबसे पहली चीज तो फोन हटाओ तो आप जल्दी सो पाओगे। आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरा अगर स्क्रीन टाइम देखोगे आप आराम से 8 घंटे का है। मुझे समझ नहीं आता कि 24 घंटे में से वो 6-8 घंटे आते कहाँ से, बट एवरी रिसर्च इट इज सेइंग कि लोग 6 घंटे 8 घंटे स्क्रीन टाइम लेते हैं पूरे 24 घंटे में से।
हो जाता है। तो वो दैट इज टू मच। इट इज वेरी हार्ड टू मैनेज, बट हम कर लेते हैं। जो चीजें मैनेज करने वाली है वो नहीं कर पाते हैं और ये कर लेते हैं। नहीं, वेरी हार्ड टू मैनेज, बट करते हैं, कोशिश करते हैं। देखो, रात को अगर आप लेट सोते हैं तो आपका जो ग्रेलिन और लेप्टिन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो फीलिंग ऑफ फुलनेस और फीलिंग ऑफ हंगर ये डिस्टर्ब हो जाएगा, तो यू टेंड टू ईट मोर, आप ज्यादा खाने लगेंगे। रात को रिपेयर होता है, आपकी बॉडी पूरा रिपेयर मांगती है, तो आप जल्दी खाना खाएंगे, टाइम से सोएंगे। जनरली इंडियंस को 9:30 मैक्सिमम 10:30 तक सो जाना चाहिए। उस टाइम पे मेलेटोनिन, दैट इज एन हार्मोन जो कि हीलिंग के लिए हेल्प करता है, रिपेयर के लिए हेल्प करता है, वो रिलीज होता है। ठीक है। जब आप लेट सोएंगे तो कॉर्टिसोल इंक्रीज हो जाएगा, विच इज अ स्ट्रेस हार्मोन। आपको और नींद नहीं आएगी, आपको स्ट्रेस होने लगेगा, एंजाइटी होने लगेगा, रिपेयर नहीं होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस ये रात को लेट सोने की वजह से बहुत ज्यादा होता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है, डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिन लोगों को ब्लड डायबिटीज है, वो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि हमारी फास्टिंग बढ़ी हुई आती है, बाकी सब ठीक आता है। वो इसी वजह से है कि आप रात को टाइम से सोए नहीं, इंसुलिन ठीक से काम कर नहीं पाया, कॉर्टिसोल महाराज बीच में आ गए, उन्होंने इंसुलिन को काम नहीं करने दिया, तो कैसे ब्लड शुगर डाउन जाएगा, रिपेयर ही नहीं होगा। और धीरे धीरे वो सुबह, बहुत लोग ऐसे होते हैं सुबह कहते हैं हम थका थका महसूस करते हैं, हम फ्रेश नहीं उठते हैं। बहुत सारे लोगों का पेन होता है सुबह बॉडी में, वो इसीलिए क्योंकि रात को रिपेयर तो हुआ ही नहीं। रात को जो आपने 10 बजे खाना खाया था उसी को पचाने में आधी रात आपका शरीर काम कर रहा था। तो जब हम रात को फॉर एग्जांपल फोन ही देख रहे हैं, अब मैं 2 बजे तक मूवी देख रहा हूँ फोन पर, तो बॉडी तो लेटी हुई ना, रिपेयर तो हो ही रहा होगा सिस्टम? नहीं हो रहा। बॉडी शटडाउन जब तक नहीं होगी, जब तक आपके हार्मोन्स का फ्लो नॉर्मल नहीं होगा, तब तक रिपेयर मैकेनिज्म नहीं स्टार्ट होगा। कंप्लीट शटडाउन चाहिए। और दूसरी प्रॉब्लम आजकल क्या है, आप सिर्फ मूवी नहीं देख रहे होंगे, 2 बजे तक आप जाग रहे हैं, तो आप साथ में 2-4 स्नैक्स भी लेके बैठे होंगे। हाँ, मतलब मैं ऑर्डर कर लेता हूँ, बताऊंगा नहीं क्या। सो दैट इज रियली नॉर्मल, है ना। और इवन ये जो होता है ना एंजॉयमेंट के लिए ईटिंग, या इसको हम बोलते हैं इमोशनल ईटिंग, ये आजकल बहुत ज्यादा हो गया है। नॉट ओनली लेट नाइट मूवीज, आप हॉल्स में जाएंगे, मुझे याद है जब हम छोटे थे तो पॉपकॉर्न्स वगैरह कुछ नहीं होता था। हाँ जी। हम जाते थे, मूवी देख के वापस आ जाते थे। अभी पहले जब हम थोड़े बड़े हुए तो ये हुआ कि हाँ चलो एक पॉपकॉर्न हम ले लेंगे फैमिली के लिए। अब ये होता है जब हम मूवी टिकट बुक कर रहे हैं तो साथ में ऑफर आ जाता है कि अच्छा इसमें इतना पॉपकॉर्न्स भी आ जाएंगे, इतनी कोल्ड ड्रिंक्स भी आ जाएंगी। हाँ। तो वो उन लोगों का तो काम है, वो उनका बिजनेस है, वो आपको लालच दे रहे हैं, बट यू नीड टू बी माइंडफुल। और यही दिस इज ओनली अबाउट मूवीज। शाम हो गई, ऑफिस से वापस आए, यार पूरा दिन बहुत काम कर लिया, चलो कुछ खा पी के घर चलते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है, ना आपको भूख है, ना उसकी रिक्वायरमेंट है, ना वो न्यूट्रिशन आपको चाहिए। आप जितनी बात बता रहे हो वो सारी गलतियां करता था पहले मैं। ठीक है। तो किस टाइम सो जाऊं? 10 बजे। अच्छा, देखो मैं बताती हूँ, 8 बजे खाना खा लो, मतलब दैट इज द लेटेस्ट। सुबह से शुरू करते हैं? सुबह से शुरू करते हैं, तो सुबह नहीं, हम रात से शुरू करेंगे। ठीक है, आप 10 बजे सो जाओगे, आपको 7 से 9 घंटे के बीच में आपको नींद ज़रूरत है। ठीक है, तो आप रात को अगर 10 बजे सो गए तो सुबह आप 6 साढ़े 6 बजे उठ सकते हो। उठ के ब्रीदिंग जो मैंने बताया 10 ब्रेथ अपनी काउंट करनी है, बी ग्रेटफुल। उसके बाद एक्सरसाइज उस टाइम कर सकते हो, शाम को कर सकते हो, सोने से 2 घंटे पहले नहीं करनी, बस 5 मिनट की 10 मिनट की एक्सरसाइज। थोड़ा सा सुबह या शाम को थोड़ा फ्रेश एयर में जाओ, सनलाइट में जाओ, खाते हुए भी माइंडफुल, अपना काम करो। जो आपका स्क्रीन टाइम है उसको थोड़ा मैनेज करो। सोने से पहले, अब आप रात इवनिंग में आ गए तो खाना 6 to 8 के बीच में खा लो, मतलब आई वुड से कि 7 बजे तक अपना डिनर खत्म कर लो। ठीक है, बहुत लेट है तो चलो 8 बजे से पहले खत्म हो जाना चाहिए, 7 साढ़े 7 इट्स ओके। उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे अपना फ़ोन स्क्रीन सब बंद कर दो, हैव सम फैमिली टाइम। क्यों प्लास्टिक लाइफ जी रहे हो? खाना खाते हुए सब अपने अपने फ़ोन लेके बैठे, खाना भी खा लिया, फिर सोने चले गए, फिर सुबह वही रूटीन शुरू हो गया। थोड़ा सा हैव फैमिली टाइम, थोड़ा सा हैव फन, वॉक करने चले जाओ, बी हैव अ स्लो वॉक, बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइजेज उस टाइम पे नहीं करनी है। फैमिली के साथ बैठ के चिट चैट कर लिया, फ्रेंड्स के साथ बात कर ली, पेरेंट्स से दूर है पेरेंट्स से बात कर लो, थोड़ा सा एक अच्छा मतलब फील गुड फैक्टर्स। उसके बाद में आप सो जाओ, हंसी खुशी सोओगे, रात को नींद भी अच्छी आएगी, नींद टाइमली भी आएगी। हल्का सा कुछ सॉफ्ट म्यूजिक यूज कर लो, लाइट्स लो कर दो, तो जो मैकेनिज्म, जो रिपेयर आपका रात को होगा
वो आपको दिन में रिफ्लेक्ट करेगा, आपको दिन में फील होगा। ये सब कुछ इतना आसान है, इतना इजी है, उसके बाद भी लोगों की लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब है और लोग आपके पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं, ऐसा क्यों? लैक ऑफ एजुकेशन। हमारे पास जब लोग आते हैं तो मतलब आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आपको 4 बीमारियां आप डालो, चैट जीपीटी करो, आपको पूरा डाइट प्लान बना के दे देगा, नो डाउट। आप फॉलो कर लोगे? ChatGPT ने 10 साल तक का प्लान बनाया होगा। आप फॉलो कर लोगे? नहीं। मोटिवेशन, नॉलेज, ये बहुत ज़रूरी है। Done. मेरी 1 साल की बेटी है, मैंने अभी 2 दिन पहले रियलाइज़ किया कि अगर मैं उसको बोल रही हूँ कि ये करना है, या मैं उसको कहीं बिठा रही हूँ कि यहीं बैठे रहना है, तो शी विल नॉट डू इट। मैं उसको बोलूँगी कि हाँ अच्छा आप यहाँ बैठो, मैं ये लेने जा रही हूँ, तो शी विल सिट देयर। एजुकेशन। यही बड़ों के साथ में, जब तक उनको नहीं पता होगा तब तक वो उस चीज़ को फील और रियलाइज नहीं करेंगे। मोटिवेशन चाहिए काम को करने के लिए, रिजल्ट चाहिए आपको। जब आपको 4 दिन में अपने अंदर एनर्जी फील होती है, तब आप 5वें दिन उस चीज़ को फॉलो करते हो। अच्छा, आजकल आपने देखा है मिडिल क्लास फैमिली में वुमेन जो है, स्पेशली फीमेल, वो क्या करते हैं, जब तक कोई कंडीशन सीवियर ना हो जाए, बिल्कुल एडमिशन की हालत ना आ जाए कि उनको एडमिट ही करना पड़ रहा है, तब तक वो डॉक्टर पर जाने के लिए तैयार नहीं, वो अपनी हर बीमारी छुपाती हैं। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्या बड़ा कॉज हो सकता है? इट इज नॉट जस्ट अ फीमेल, सभी लोगों का अभी जो माइंडसेट है वो यही है कि जब तक रिपोर्ट्स में वो रेड लाइंस लगी हुई नहीं आ जाती है, आप नहीं जाना चाहते हैं डॉक्टर के पास। इंडियन फीमेल्स का ये ज़्यादा है बिकॉज उनको लगता है कि उन्होंने बच्चों का भी ध्यान रखना है, उन्होंने फैमिली में एल्डरलीज का भी ध्यान रखना है, तो अपने आप को वो भूल जाते हैं, अपने इमोशंस को वो भूल जाते हैं। सबको खुश करने के चक्कर में वो अपना, मतलब उनको ऐसा लगता है कि 24 के बाद अगर 25वां घंटा भी हो तो वो उसमें भी बिजी हो जाएंगी। और उनको ऐसा लगता है कि अगर वो नहीं करेंगे तो कोई कर नहीं पाएगा, बच्चे अपने आप नहीं कर पाएंगे, बड़े अपने आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि अगर कल को वो बीमार हो जाती हैं, अपना वो काम जो भी कर रही है वो नहीं कर पाती है, तो सबसे पहले वो अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रख पाएंगे। सेकेंडली उनकी फैमिली को उनका ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो तब भी तो टाइम निकालना पड़ेगा। बिल्कुल। डॉक्टर्स के पास जाएंगे, वहाँ बैठेंगे वेटिंग में, क्यूज में, पूरा पूरा दिन लग जाता है। और दूसरा प्रॉब्लम उन लोगों को लगती है कि हम अपने ऊपर पैसा नहीं खर्च करना चाहते, पैसा वेस्ट हो जाएगा, मैं ठीक ही तो हूँ, एक पेन किलर खा लूंगी कमर दर्द ठीक ही तो हो जाएगा। एक तो वो बढ़ के हो सकता है कल को सर्जरी करानी पड़ जाए, और दूसरा ये कि डॉक्टर्स की फीस, वो सब आप अभी तो शायद एक आधी टैबलेट से, थोड़ा सा चेंजेस से ठीक हो सकते हैं, बाद में वो आपको स्पेशलाइजेशन में जाना पड़ता है, खर्चा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ एक छोटी सी बात है जिसको रियलाइज़ करना ज़रूरी है। तो कब चले जाना चाहिए? जब कुछ इनिशियल सिम्टम्स, कमर दर्द आज शुरू हुई है, कल या परसों तक आई वुड से वेट करो, 3 दिन लगातार अगर आपको पेन है तो इसका मतलब नाउ इट्स एन अलार्म, आपकी बॉडी आपको कुछ कहना चाह रही है। अब आप लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन में जाओ, आप मेडिसिन लो, अपने आप को रियलाइज़ करो, खुद से रियलाइज़ करो, किसी से रियलाइज़ करवाओ, कुछ भी है, बट स्टार्ट। एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि ध्रुव, ये शरीर हमें कमा कर देता है, और जब तक हम ये शरीर जो है जब तक बंद नहीं कर देगा कमा के देना, तब तक हम इसे घिसते रहेंगे। एग्जैक्टली। और फिर जब वो बिल्कुल कह देता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मेरा हाथ छोड़ दो, तो फिर वो बोलता है कि चलो अच्छा अब डॉक्टर के पास चलते हैं। तो दिस इज हैपनिंग। और तब प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार वो इश्यूज इतने बढ़ चुके होते हैं कि अब उसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है, अब वो वहां से रिवर्सल मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जो चीज भगवान ने जैसे सेट की है ना, मैंने पहले भी कहा, उसको नहीं कोई चेंज कर सकता है। अच्छा, एक ना बहुत ही हॉनेस्ट होके आप आंसर देना, आपको लगता है ऐसा कि अगर हर इंसान या हर फैमिली एक लाइफस्टाइल डॉक्टर को हर वीक या मंथ में एक बार कंसल्ट करे, उनसे बात करे और अपना डेली रूटीन सेट कर ले उनके साथ, तो जो लाखों करोड़ों रुपए बाद में खर्च होते हैं सीवियर कंडीशन में, वो नहीं होंगे? एग्जैक्टली। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हर महीने आपको करना पड़ेगा, हाँ 3 से 4 महीने करना पड़ेगा, बिकॉज इतनी हैबिट्स जो कितने सालों से बनी हुई हैं, एक एक करके उसको चेंज किया जाता है। एक प्रॉब्लम और आती है कि आप किसी के पास भी जाते हैं तो बोलते हैं कि ये 10 चीज़ें आपको सब कुछ बदलना है, वो मुश्किल हो जाता है 3-4 महीने में। इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज आई बिलीव कि हम 7 डेज प्लान रखते हैं। अगर 10 चीज़ें आपकी मुझे बदलनी है, मैं आपको बोलूँगी एक चीज़ पकड़ो, 7 दिन तक सिर्फ इसको फॉलो करना, बाकी रेस्ट यू डू द सेम। एक हो गया,
नेक्स्ट 7 डेज के लिए अब 2 चीजें आपके पास हो गई। एक पहली जिसको आप अपने रूटीन में ला चुके फॉर हैं, एग्जांपल आपने बोल दिया डेली एक सेब खाना है तो वो 7 दिन तक खाना है। मतलब दैट इज नॉट दैट मच सिंपल। कुछ थोड़ी चीजें होती हैं जिसको आप चेंज करने में थोड़ा मुश्किल महसूस करते हैं, या आप कहते हैं कि अरे ये कैसे हो सकता है, तो वैसी चीजें होती हैं। लाइकवाइज कोई एक्सरसाइज बता दी आपने कि डेली करनी है। एक्सरसाइज बता दी। जो लोग, जैसे आपने कहा रात को 2 बजे सोते हैं, मैं कह दूंगी सीधा जी 10 बजे सो जाओ, आप कहोगे भाग जाओ यहाँ से। ऑब्वियसली बात है ना। तो थोड़ा ग्रेजुअली यू शुड गो। ग्रेजुअली जब आप किसी भी चीज को करते हो तो वो आपको एक एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लगता है, वो आपके रूटीन में इंस्टिल होने लगता है। अब फिर आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे अपने फिटनेस के लिए ये 4 चीजें करनी है, फिर आपको लगेगा अरे ये तो रेगुलर रूटीन ही है, ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे पता है मैं अपने साथ गलत कर रहा हूँ। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग इंडियंस की एक नॉर्मल एज क्या होनी चाहिए? 90 और इवन 90 प्लस जैसे पहले होती थी। मतलब आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, पहले ऐसा होता था। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरी ग्रैंड मदर डाइड एट एन एज ऑफ 95 और 96, अभी मतलब 2-3 साल पहले की बात है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, वी आर लिसनिंग कि 22 साल का बच्चा, उसको हार्ट अटैक आ गया, 30 साल में डायबिटीज हो गई, 20 साल में मतलब आई लिटरली क्राई जब मेरे पास आता है कि 3 साल के बच्चे को डायबिटीज है। कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनको 1.5 साल का बच्चा है, 1.5 साल या हार्डली साल का बच्चा था, उसको डायबिटीज है। तो ये सब बीमारियां आर नॉट मेंट फॉर अस। कुछ तो कारण है इसके पीछे जो इतनी अर्ली एज में हो रहा है, और किसी के पास इसका कोई आंसर नहीं है कि क्यों हो गया, कैसे हो गया। इट इज जस्ट कि हमारी हैबिट्स में प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम। ठीक है, खाना पीना पहले हमारे एल्डरलीज भी यही खाते थे, हम भी ऑलमोस्ट वैसा सा खाते हैं। अभी क्या हो गया है कि हमें इतना जागरूक होने की जरूरत क्या है, बिकॉज हमारे आसपास पोल्यूशन, खाने में एडल्ट्रेशन, सोशल मीडिया, जो कि हमें इमोशनली ब्रेक डाउन देता है। आपने किसी को देख लिया, इसने 2 कारें खरीद ली हैं, आज उसने एक ऑडी ले ली है, वो घूमने चला गया, उसने अपनी फोटोज डाल दी, तो यू विल नॉट सी द स्ट्रगल बिहाइंड इट। आपको लगेगा अरे मेरे पास नहीं, उसके पास कैसे। ये सब चीजें पहले नहीं थी। क्योंकि ये सब चीजें अब ओवर पार कर रही हैं हमारी हेल्थ को, तो हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है अगर हमें वो 90 प्लस तक जीना है। ईदर फिजिकल ईदर मेंटल, और खुद से अपने आप से जीना है, डिपेंडेंसीज को कम करना है। आजकल 60s के बाद लोग डिपेंडेंट होने लगते हैं दूसरों पे। नहीं, अभी तो हम 30 के बाद ही डिपेंडेंट है। इंदु मैम, आपसे बात करते हुए टाइम कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। और आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया पूरे पॉडकास्ट में, सारी जो बात है वो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ स्टाइल में कोई इशू है, या आपको खाली चेक करना है कि क्या आप सही लाइफ स्टाइल जी रहे हो या नहीं जी रहे हो, तो आपको स्क्रीन पर मैम का नंबर आ रहा होगा, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरी डिटेल मिल जाएंगी, नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, सोशल मीडिया हैंडल्स। बस एट लास्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी ऑडियंस को आप कोई मैसेज देना चाहें। रियलाइज कि आप क्या कर रहे हैं, बी माइंडफुल इन व्हाटएवर यू आर डूइंग, इट्स नॉट ओनली द फूड, एंड अपनी बॉडी का अपना ध्यान रखें, अपने इमोशंस का ध्यान रखें, और गिव प्रायोरिटी टू योरसेल्फ। सेल्फ लव, सेल्फ लव। तो सेल्फ लव करना स्टार्ट करें। और अगर आप सेल्फ लव कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, किसी और को लव कर रहे हो, तो उस लव के लिए खुद को लव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद रहोगे तब तो वो खुश रहेगा, और वो खुश रहेगा तो आप खुश रहोगे। एंड ये शरीर, ये बॉडी, ये दिमाग, जो कुछ भी आप पे नेटवर्थ है, वेल्थ है, आपका काम है, आपकी हेल्थ है, आपकी बीवी है, बच्चे हैं, घर है, परिवार, माँ बाप, सब जब तक खुश है, जब तक आप हेल्दी हो। अगर आपको कोई बीमारी हो गई, फॉर एग्जांपल भगवान न करे किसी को, लेकिन कोई भी सीवियर कंडीशन हो जाती है, कोई भी क्रोनिक डिसीज हो जाती है, तो सब हैम्पर करते हैं, सब A to Z, फ्रॉम ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर से लेके बिल्कुल बच्चों तक। तो सब बहुत जरूरी है अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करना, और उसके लिए डॉक्टर साहब आपके सामने बैठे हुए हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, आप प्लीज इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ टाइप से अवेलेबल है। आप अपनी किसी भी शहर से हैं, इवन अगर आप कुरुक्षेत्र से नहीं है, आप इंडिया में कहीं से भी हैं, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। अवेलेबल है मैम ऑनलाइन कंसल्टेशन। और अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करें, और हमारे पॉडकास्ट को भी देखते रहें। एंड कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। एंड थैंक्स टू यू कि आप आए, आपने हमें अपना टाइम दिया। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आपने हमारी इतनी बात को 1 घंटे सुना। आपके पेशेंस को हम लोगों को दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।